जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। माइकेला स्कूल है वेम्बली यूके में और वहां पे कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ मुस्लिम स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करा। बोला साहब हमें समय मिलना चाहिए, हमें जगह मिलनी चाहिए नमाज पढ़ने के लिए। अच्छा, वो स्कूल खुद ये कहता है कि हम लोग एक सेक्युलर स्कूल हैं और हमारे यहां विद्यार्थी आते हैं पढ़ने के लिए। बड़ा स्ट्रिक्ट स्कूल है और स्कूल का ये मानना है कि जो स्टूडेंट स्कूल के दरवाजे के अंदर घुसते हैं उनका काम है कि एकेडमिक एक्सीलेंस को चेज करें। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उनको वो कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपना रिलीजन अपने घर पे छोड़ कर आएं, लेकिन जब स्कूल में आए तो किताबें खोलें और अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई करें। लेकिन कुछ समय पहले करीब 30 मुस्लिम बच्चों ने वहां पे कॉमन एरियाज में नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। इससे स्कूल वाले सकपका गए। बोला साहब ये क्या है, ये क्यों हो रहा है? तो उन्होंने बोला नहीं, और फिर जाके एक बच्चे ने हाई कोर्ट में अर्जी लगा दी, केस कर दिया अपने ही स्कूल के ऊपर कि ये स्कूल वाले हमें नमाज नहीं पढ़ने देते और इनको समय भी देना चाहिए, जगह भी देनी चाहिए और माहौल भी देना चाहिए कि हम लोग नमाज पढ़ें। स्कूल को और बच्चों के वकील को आमने सामने रख के वहां पे तर्क वितर्क हुआ है कोर्ट के अंदर, और फिर कोर्ट का फैसला आया है दोस्तों कि स्कूल पढ़ाई के लिए, नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। मैं आपको पूरी डिटेल्स बताता हूं, उसके बाद इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत डिस्कशन हो जाए क्योंकि ये बड़ी डिस्टर्बिंग सी न्यूज है। ये देखिए साहब, अ मुस्लिम स्टूडेंट एट अ लंडन स्कूल हैज लॉस्ट अ हाई कोर्ट चैलेंज अगेंस्ट हिज बैन ऑन प्रेयर रिचुअल्स। ये स्टूडेंट जो है, मुसलमान स्टूडेंट है, ये हार गए हैं अपना केस अपने स्कूल के खिलाफ। और 83 पेज के जजमेंट में जस्टिस लिंडन ने कहा है कि जो क्लेमेंट है, जिसने क्लेम करा है कि भैया हमें यहां पे नमाज पढ़ने देनी चाहिए, यानी कि स्टूडेंट की बात है, कि उसने बोला है कि भाई वो जो एनरोल करा था वो इसीलिए एनरोल करा था कि स्कूल बड़ा स्ट्रिक्ट है, उनकी मदर को यही लगता था कि स्कूल बड़ा स्ट्रिक्ट है, इसीलिए बच्चे को वहां पे डाला। और एक और चीज कि पहले ही क्लियर कर दिया था कि यहां पे आपके धर्म कि कोई भी चीज करना, आपके मजहब के कोई भी चीज करना, यह आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा, स्कूल अलाउ नहीं करेगा। स्कूल और मदरसे में फर्क होता है ना यार। मदरसे में दिन में आप 25 बार नमाज पढ़िए, कौन? आप सवेरे उठती है, शाम तक पढ़ते रहिए, नोबडी इज गोइंग टू क्वेश्चन यू एंड नोबडी शुड क्वेश्चन यू बिकॉज इट्स अ मदरसा, रिलीजियस एजुकेशन के लिए है। आप पूरे इस्लामिक रिचुअल्स फॉलो करिए, लेकिन एक सेक्युलर स्कूल में जाके जानबूझ के ऐसी गुंडागर्दी करना कि 30 के 30 एक लाइन में, अपना ब्लेजर होता है ना, ब्लेजर उतार के जमीन पर रख के और उसके ऊपर नमाज पढ़ना सबके सामने, एवरीबडी गॉट साइड कि हो क्या रहा है, हम तो यहां पे पढ़ने के लिए आए हैं, ये क्या चल रहा है यहां पे। ये देखिए साहब, फाउंडर कैथरीन बीरबल सिंह, इनका नाम है कैथरीन बीरबल सिंह, इन्होंने बोला है कि ये जो विक्ट्री है, जो कोर्ट में विक्ट्री है, सारे स्कूल्स के लिए विक्ट्री है, सारे स्कूल्स की फतेह उनकी जीत है और स्कूलों में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ये कह रहे हैं। और द स्कूल इंप्लीमेंटेड अ प्रेयर बैन ऑन रिचुअल्स ड्यू टू कंसर्न्स अबाउट सेग्रीगेशन एंड इंटिमिडेशन अमंग मुस्लिम पीपल्स। अब कोई, अगर कुछ मुसलमान बच्चे पढ़ रहे हैं और कुछ ना पढ़े, उनके ऊपर भी प्रेशर है, बाकियों के ऊपर। देखिए ना बात क्या होती है, मैं आपको बताता हूं। इसमें जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने बोला है कि भाई मेरे रिलीजियस फ्रीडम, ये कोई गर्ल स्टूडेंट थी, तो गर्ल स्टूडेंट ने ये बोला है कि मेरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मेरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है और मेरी जो मजहब को प्रैक्टिस करने के, इसके मां बाप ने इसके दिमाग में कीड़े डाले होंगे, ये मैं बता रहा हूं। और फिर भारत में जो नमाज पढ़ा जाता है सड़कों पे, मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। लेट्स टॉक क्लियरली वंस एंड फॉर ऑल। ये बड़ी दुखदाई चीज है यार, आई फेल्ट वेरी अपसेट। ये बोला है कि वाइल द स्कूल साइटेड सिक्योरिटी थ्रेट्स, स्कूल ने बोला कि भैया ये तो सिक्योरिटी थ्रेट है, हम आपको नमाज नहीं पढ़ने देंगे। लड़की कहती कि नहीं हमें नमाज पढ़नी है, सारे बच्चों को इकट्ठा कर लिया, स्टूडेंट्स को बोला कि आओ नमाज पढ़ते हैं। क्लास व्लास गई भाड़ में, पढ़ाई गई भाड़ में, सबसे पहले नमाज पढ़ लो। अच्छा जी यार, एक बात बताओ, बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, है ना, और जब ये रिस्ट्रिक्शन शुरू में जब उसको बताया गया था इसी लड़की को, ये लड़की पता क्या बोलती थी? कह रही कोई बात नहीं, मैं एक रिलीजियस फैमिली से हूं, मैं जो नमाज यहां पे नहीं पढ़ पाती मैं वो घर जाके पूरा कर लेती हूं। अब मुझे नहीं पता इस्लाम में परमिटेड है कि नहीं, एक बार समय चला गया तो आप वही नमाज जिसका समय चला गया है आप वो घर पे जाके पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते, ये मुझे, इसके बारे में मुझे क्लैरिटी नहीं है, मुझे कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन ऐसा इस लड़की का स्टेटमेंट है कि जो भी मेरी धर्म की रिचुअल्स थी वो वहां पे। अब देखो यार, वहां पे हिंदू भी रहते हैं,
कभी किसी हिंदू ने ये, और मैं सारे मुसलमानों को लेकर नहीं बोल रहा है, यूके के सारे मुसलमानों को नहीं बोल रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कभी आपने ये देखा है कि हिंदू ने बोला कि स्कूल को रोको, अभी यहां पे पूजा पाठ होगा, यहां पे आरती होगी, मैथ्स की क्लास, केमिस्ट्री की क्लास, बायोलॉजी, फिजिक्स सब बंद करो, सबसे पहले आरती होगी? कभी देखा है आपने? नहीं देखा होगा आपने। सिखों को आपने कभी नहीं देखा होगा। सिख जाएंगे, गुरुद्वारे में अरदास होगी, ठीक है, गुरुद्वारा में सेवा होगी, लंगर होगा, अपना जो भी रीति रिवाज करने हैं सिखों ने करके वापस। ईसाई गए चर्च में, सब कुछ वहां पे जो भी करना कुराना करा, वापस। दोस्तों, मैं अभी कुछ समय के लिए दुबई में था, और अरबों को मैं पहले से जानता हूं, आज से नहीं जानता, काफी पहले से जानता हूं, तो मेरी जान पहचान है, उनके साथ उठना बैठना है। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ये सब कॉन्टिनेंट में ही क्यों होता है, ये कुछ कुछ देशों में क्यों होता है, ये पूरे आलम इस्लाम की भी प्रॉब्लम नहीं है। आप सऊदी अरब में ये सब करिए ना, तो मार मार के उल्टा लटका देंगे सऊदी अरब में, करके देखो। सऊदी अरब में तो उसने बोल दिया लाउड स्पीकर बंद करो, लाउड स्पीकर बंद कर दो, एक लेवल बता दिया कि इस लेवल के ऊपर अगर आवाज गई तो फिर देखना पुलिस आएगी, और फिर पुलिस डंडे से बात करेगी, जबान से बात नहीं करेगी। इफ्तारी जो होती है, जिससे रोजा खोला जाता है, वो बोल दिया कि मस्जिद के अंदर नहीं होगी, बाहर चलो। कोई डोनेशन कलेक्शन नहीं होगा मस्जिद के अंदर, बाहर चलो। ऐसे ऐसे रूल्स हैं, और ये ऐसी जगह रूल्स हैं दोस्तों जहां इस्लाम पैदा हुआ है। सऊदी अरब में तो पैदा हुआ है, प्रॉफिट मोहम्मद तो सऊदी अरब के थे, 2 होली मॉस्क्स मक्का के और मदीना के सऊदी अरब में तो हैं, वहां पे तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये भारत में कि केरल में एक लड़की आई और वो उसको पता नहीं, अलकायदा वाले बड़ा प्रेस कर रहे हैं, अलकायदा वाले कह रहे हैं कि तो बहुत ही तगड़ी ये लड़की है, इसने हिजाब के ऊपर लड़े। बेटा पढ़ाई में ध्यान दो, ये सब चीजें मैटर आपके घर के लिए है, आप लोग किन चक्करों में पढ़ रहे हो? और अगर इतनी ही नमाज पढ़नी थी, फिर आप एक सेक्युलर कंट्री में क्यों? मुझे तो ये, मैं इमिग्रेंट से पूछना चाहता हूं। मैं तो जो इमिग्रेशन वाले हैं, ये यूके वाले ना, दे डिजर्व इट। मैं बता रहा हूं, यूरोपियन कंट्रीज दे डिजर्व इट, एंड टू द गवर्नमेंट्स ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज आई वुड लाइक टू से दैट यू गाइज डिजर्व अ ड्रेसिंग डाउन। कोई बैठ के तुम्हारी क्लास ले, तुम्हारा इतना बढ़िया मुल्क है, तुमने बेड़ा गर्क कर दिया, दुनिया भर के लोग तुम बीच में ले आए। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, यूके की बात चल रही है, why don't you get Muslims from Saudi Arabia? Why don't you get Muslims from the UAE? You will get good, educated, cultured people into UK. UK will be better as a country if you get people from Muslims from these countries. Why do you have to get people from Yemen and Pakistan and all these nonsensical countries? Syria, यही लोग करते हैं यहाँ पे गंदे, लेबनान और ये पैलेस्टीन और ये सब ड्रामेबाज, इन्हीं लोगों को ज्यादा खुजली होती है। मैंने कभी किसी अरब शेख को नहीं बोला यार, वो अपना, और वो असली मुसलमान है भाई, वो असली मुसलमान है, वो जाते हैं अपना नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त का सब कुछ करते हैं, और बड़े स्टाइल से, बड़े सोफिस्टिकेशन से, बड़े तरीके से काम करके, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, कुछ नहीं करना, कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए, मेरे नमाज पढ़ने से कोई प्रॉब्लम में तो नहीं, वो सारी चीजें ध्यान रखते हैं यार, बड़े ज़हीन लोग हैं वो। ये खुजली यहां पे है एक सब कॉन्टिनेंट में, वहां पे सीरिया फीरिया में। इट्स अ रियली शॉकिंग थिंग यार, कि यूके के स्कूल में आपने ऐसा काम कर दिया यार, इनसाइड अ स्कूल इन यूके। इतना रेडिकलाइजेशन, इतना बच्चों के दिमाग में आपने भर दिया है कि तुम जाओगे, तुम इस बार जाना और स्कूल में तुम नमाज पढ़ना, बच्चों ने इकट्ठा कर दिया आपने। व्हाट डू यू वांट टू डू? टेक ओवर द स्कूल? यू वांट टू टेक ओवर द यूके? भाई मैं यूरोपियन गवर्नमेंट्स को यही कहूंगा कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हु यू आर लेटिंग इनटू योर कंट्री। प्लीज बी वेरी केयरफुल, प्लीज बी एक्सट्रीमली केयरफुल हु यू आर लेटिंग इनटू योर कंट्री। पहचान में नहीं आएगा यूके आज से 15-20 साल के बाद, मैं आपको बता रहा हूं, पहचान में नहीं आएगा। वो जो इनका वो चौधरी, अंजुम चौधरी, पागल का बच्चा, सुअर एकदम, पिग, दैट प्रीचर इन यूके, आई डोंट नो वेदर इज अलाइव और गॉन फॉर अ टॉस। वो कह रहा है बकिंगहम पैलेस, जहां पे उनका राजा रहता है, पहले रानी रहती थी, वो कहता क्वीन एलिजाबेथ जिंदा थी, कहता है कि उसको कलमा पढ़ा के पहले उसको मुसलमान बनाओ, फिर इसको तुम मॉस्क बना दो, बकिंगहम पैलेस को मॉस्क बना दो।
और वो यूके का सिटीजन होकर यूके में बैठ के ये सब बातें कर रहा है, क्योंकि ये सब लोग फायदा उठाते हैं डेमोक्रेसी का। इनको बोलो कि सऊदी अरब में हिम्मत करे। जैद हामिद गया था लाल टोपी, सऊदी अरब में एक स्पीच दी थी उसने। जैद हामिद जो लाल टोपी वाला ना, पाकिस्तान का गजवा हिंद वाला, जिसके पास गजवा हिंद की फ्रेंचाइजी है, वो एक बार गया था सऊदी अरब। भाई साहब उसका वैसा कर दिया अंग विशेष की जैसे बंदरों में आपने देखा होगा ना, रेड, बिल्कुल रेड कश्मीरी सेब टाइप। उसके दिल में भी उमंगें जागी थी। सऊदी अरब ने फिर दिखाया कि बेटा उमंगें यहां पे सिर्फ हमारी चलेंगी, तुम्हारी नहीं। आप कभी मलेशिया जाइए, आप कभी इंडोनेशिया जाइए, इतने प्यारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, इतने प्यारे लोग हैं यार, इतने प्यारे लोग हैं, मजा आ जाएगा। आप अरबों के साथ बैठिए, इतने प्यारे लोग हैं। मैं सऊदी अरब की बात कर रहा हूं, मैं यूएई की बात कर रहा हूं। ये पता नहीं ये लोग कहां से आ जाते हैं यार, कोई इतनी खुजली हर चीज की। हर चीज को पहले इनको अपने हिसाब से करना है। अपने हिसाब से करना है तो फिर तुम यमन से और पाकिस्तान से गए क्यों वहां पे? क्यों गए? अगर उसी को तुमने लंदन को तुमने लाहौर बनाना है, फिर लाहौर से आए क्यों लंदन यार? थिंक अबाउट इट।